उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव जहां गरीबी से बड़ी समस्या लोगों की सोच थी। यहाँ पर बेटी का जन्म खुशी नहीं बल्कि बोझ माना जाता था। गांव के ज्यादातर लोग चौधरी अजमेर सिंह के भट्टे पर काम करके अपनी जिंदगी चला रहे थे। उन्हीं मजदूरों में से एक था धनवा। शादी की उम्मीद वह सालों पहले छोड़ चुका था। उसे लगता था कि पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। एक दिन गांव का पुजारी उसके लिए रिश्ता लेके आया। लड़की का नाम था भंवरी। भंवरी की कहानी भी कम अजीब नहीं थी। गांव के लोग उसे मनहूस कहते थे। वजह यह थी कि उसकी 3 शादी हुई थी, लेकिन हर बार दूल्हे की मौत हो गई थी। पहले दूल्हे ने मंडप में ही दम तोड़ दिया, दूसरा रिश्ता शादी तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया, और तीसरे दूल्हे की घोड़े से गिरकर मौत हो गई। इन घटनाओं ने पूरे गांव के मन में यह बात बैठा दी थी कि भंवरी अब सगनी है। यही कारण था कि अब कोई उससे शादी करने की हिम्मत नहीं करता था। आखिरकार उसकी शादी धनवा से कर दी गई। इस शादी में गांव के 5 लोग मौजूद थे, जिनके हाथों में पूरी गांव की किस्मत थी। लेकिन असलियत में वही लोग गांव की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह थे। सबसे ऊपर था चौधरी अजमेर सिंह, गांव का सबसे बड़ा जमींदार, जिसके ईंट के भट्टे पर काम करके ज्यादातर मजदूर अपना घर चलाते थे। उसके बाद था उसका मैनेजर सौरव। कभी वह भी मजदूर था, लेकिन अब चौधरी सिंह का सबसे भरोसेमंद आदमी बन चुका था। मजदूरों को डराना, उनसे जबरदस्ती पैसे वसूलना और चौधरी के हर गलत काम में साथ देना, यही उसका काम था। और तीसरा था गांव का पंडित। बाहर से धर्म और पूजा पाठ की बातें करने वाला यह आदमी अंदर से बेहद लालची और चरित्रहीन था। तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के नाम पर लोगों को ठगना और औरतों की मजबूरी का फायदा उठाना उसकी आदत बन चुकी थी। चौथा था गांव का लाला। जरूरत पड़ने पर वह लोगों को उधार देता था, लेकिन बदले में गरीब औरतों पर गंदी नजर रखता था। और पांचवा था गांव का डॉक्टर। गांव वाले उसे भगवान समझते थे, लेकिन हकीकत में वह इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन था। शादी में चौधरी के दोनों भाई दया और गोपाल भी मौजूद थे। दोनों इस बात से खुश नहीं थे कि इतनी अच्छी लड़की की शादी धनवा से कैसे हो गई। वैसे भी पूरे गांव में दोनों भाइयों की पहचान बदमाशों के रूप में थी। शायद ही कोई ऐसी लड़की हो जिस पर उसकी बुरी नजर ना पड़ी हो। शादी की रस्में खत्म हो गई। पूरा गांव दावत और जश्न में डूबा हुआ था, लेकिन उसी रात दया और गोपाल ने गांव की मानसिक रूप से विकसित लड़की बसंती को बहला फुसलाकर जंगल में बुला लिया। वहां उन्होंने उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। इसके बाद उन्हें डर था कि अगर बसंती ने किसी को सच बता दिया तो सब कुछ उजागर हो जाएगा। इसी डर से उन्होंने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी, उसकी लाश नदी में फेंक दी। उन्हें लगा कि मामला भी यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन इस बार किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। बसंती की लाश मिलने के बाद पूरे गांव में सन्नाटा फैल गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। मामला अब पहले जैसा नहीं था, क्योंकि इस बार बात जान की थी। उधर गांव के पुलिस इंस्पेक्टर पहले से ही चौधरी अजमेर सिंह के पुराने दुश्मन थे। उसे जैसे ही इस बारे में पता चलता है वो जांच शुरू कर देते हैं। अगले दिन चौधरी अपने दोनों भाइयों को लेकर मंदिर पहुंचा। उसका मकसद उन्हें पश्चाताप कराना था, ताकि लोगों के सामने उसकी छवि कुछ संभल जाए। लेकिन तभी पुलिस इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ मंदिर पहुंच गया। बिना देर किए उसने दया और गोपाल को गिरफ्तार कर लिया। चौधरी ने जब बीच में आकर अपने भाइयों को छुड़ाने की कोशिश की तो इंस्पेक्टर गुस्सा होकर फूट पड़ा। उसने पूरे गांव के सामने चौधरी के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। मंदिर में मौजूद हर शख्स ये देखकर दंग रह गया। इंस्पेक्टर ने चौधरी की आंखों में देखते हुए कहा, अगर इतना ही दम है तो अपने भाइयों की जमानत करवा लेना, लेकिन इस बार कानून से कोई नहीं बचेगा। हालांकि उसके पास अभी पक्के सबूत नहीं थे, लेकिन उसे भरोसा था कि डीएनए जांच सबकी सच्चाई सामने ला देगी। थाने पहुंचते ही दोनों भाइयों से सख्ती से पूछताछ शुरू हो गई। कुछ समय बाद ही उन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया। यह खबर सुनते ही चौधरी हैरान हो गया।
वह तुरंत ही शहर के एक वकील से मिलने गया। मामला बहुत गंभीर है, इस केस को जीतना लगभग नामुमकिन है। लेकिन वकील ने कहा अगर ऊपर तक सेटिंग हो जाए तो कुछ हो सकता है, लेकिन उसमें काफ़ी पैसे खर्च हो जाएंगे। समस्या यह थी कि उस समय चौधरी के पास इतनी बड़ी रकम मौजूद नहीं थी। तभी गांव का पंडित उसके पास आया और एक सलाह दी। उसने कहा अगर पैसे नहीं हैं तो मजदूरों की मजदूरी काट लो। 300 मजदूर हैं, हर किसी की आधी मजदूरी रोक दो तो रकम अपने आप इकट्ठी हो जाएगी। चौधरी को यह सलाह पसंद आई। उसने अगले ही दिन भट्टे पर काम करने वाले लगभग सारे मजदूरों की आधी मजदूरी रोक दी। बेचारे मजदूर चाहकर भी विरोध नहीं कर सकते थे। आसपास दूसरा कोई भट्टा भी नहीं था जहां उन्हें काम मिल सके, और जो भी आवाज उठाने की कोशिश करता उन्हें गुंडों का सामना करना पड़ता। धीरे धीरे पूरे गांव के मजदूरों की हालत पहले से भी खराब होती चली गई।